शर्मा स्वास्थ्य न्यूज से। और इस वक्त हम उपस्थित हैं सफीदों के जेसीसी भवन में। सर्वप्रथम आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महिला दिवस एक दिन 365 दिन में एक दिन हम महिला दिवस आता है। क्या आपको लगता है कि एक दिन ही महिला को पूजना चाहिए या महिला को एक विशेष स्थान देना चाहिए? देखिए 365 दिन वो इस प्रकार जॉब करती है, अपने पूरे परिवार को संभालती है, अपने बच्चों को, अपने पति को, पूरे परिवार की ड्यूटी एक महिला करती है। और एक महिला को संभालने के लिए कौन होना चाहिए? क्या सिर्फ एक दिन 365 दिन में एक दिन बहुत होता है एक महिला को सम्मान देने के लिए? वो महिला जो अपने एक शरीर से दूसरे शरीर को जन्म दे देती है, वो महिला जो अपने सुख दुख को भूलकर अपने बच्चों को और पूरे परिवार के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर देती है, ऐसी महिलाओं को स्वास्थ्य की न्यूज़ अपना सल्यूट देता है। और एक दिन ही नहीं 365 दिन ऐसी महिलाओं का सम्मान करें, आदर करें, सत्कार करें। अगर आपके घर में माताएं हैं तो उनका सत्कार आप करना बिल्कुल ना भूलें, उनका ख्याल रखें। यही व्यूमेंस डे का एक मतलब होता है, उसी एक व्यूमेंस डे मनाने का तरीका होता है। और इस वक्त हम उपस्थित हैं सफीदों के जेसीआई भवन में, जहाँ पर आज जेसीसी भवन की जितनी जेसीआई की महिलाएं हैं आज वो यहाँ पर व्यूमेंस डे मना रही हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ पर व्यूमेंस डे मनाने के लिए जो मुख्य अतिथियाँ आई हैं वो साध्वी मोक्षिता जी हैं, जिन्होंने अपने प्रवचन से महिला सशक्तिकरण के बारे में बताया। और यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर में गीतांजलि कंसल जी हैं, सरोज गोयल जी हैं, हेमलता कबात्रा जी हैं और अग्रवाल जो डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए उपस्थित है। और यहाँ पर अनेक जेसीआई की महिलाएं भी उपस्थित हैं। आज यहाँ पर व्यूमेंस डे बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है जेसीस में। और यहाँ पर जेसीआई की मैं आपको बता दूं जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी गेस्ट ऑफ ऑनर है यहाँ पर आ चुके हैं। और अब एक जो यहाँ पर साथ साथ एक होली परफॉर्मेंस भी रखी गई है इस साथ में ही। आज जैसा कि जानते हैं कि होलाष्टक 15 दिन पहले ही वृंदावन में शुरू हो जाता है और वहाँ से 15 दिन के बाद 15 दिन तक लगातार होली मनाई जाती है। उसी प्रकार यहाँ होली का त्यौहार आज जेसीआई की सभी महिलाएं मिलकर मनाने वाली हैं। और यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर एकत्रित होकर धूमधाम से महिला दिवस मना रही हैं। और अब हम बात करते हैं गीतांजलि दीदी। ह्यूमन इंडिया फाउंडेशन ने कल इतना भव्य प्रोग्राम किया जिसकी पूरे सफीदों में चर्चे हैं, लेकिन आज हमने एक दिन का पहले ही किया प्रोग्राम, लेकिन आज व्यूमेंस डे है तो उसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी को वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। आज का दिन जो है महिलाओं को समर्पित है कि महिलाएं जो है, महिलाओं के बगैर जीवन है ही नहीं। बस मैं सभी महिलाओं को समर्पित करना चाहूँगी आज के दिन। मतलब कहने वाली बात ये है कि सृष्टि का शुरुआत और अंत सब महिलाओं से। बिल्कुल बिल्कुल, शुरुआत भी दिन भी और रात भी दोनों ही महिलाओं से होती है, उनके बगैर तो है ना। इसमें आप भी एक हमारी महिला पत्रकार जो है सफीदों के एकमात्र पत्रकार है। और ये दिन आपको भी समर्पित होता है कि आप जो है इतनी अच्छी तरीके से पत्रकारिता को बहुत अच्छे तरीके से निभा रही हैं। सो हैप्पी वुमेन्स डे टू यू आल्सो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और अब हम बातचीत करते हैं जहाँ पर ये अपने गेस्ट सबसे मुख्य अतिथि हैं साध्वी मोक्षिता जी, वो यहाँ पर पधारी हैं। महिला दिवस पर उनका क्या कहना है ये उनसे भी हम कुछ बातें जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैनल पे जो लोग भी देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा मानना ये है कि जो माताएं हैं, जो उनका संघर्ष है, जो प्रेम है, जो वात्सल्य हम पूरे जीवन लेते हैं, प्राप्त करते हैं, उसके सामने ये एक दिन का उनके लिए सम्मान दिवस मनाना बहुत कम है। मेरा मानना है कि 365 दिन में हर एक पल उनके सम्मान के लिए होना चाहिए, उनके प्रेम के लिए होना चाहिए। उन्होंने जो संघर्ष किया, जो प्रेम, जो वात्सल्य हमें दिया, उसके लिए हम आजीवन उनका सम्मान करें, उनसे प्रेम करें तो भी कम है, जितना करें तो भी कम है। मैं आशा करती हूँ कि जितनी माताएं सुन रही हैं उनसे मैं अपील भी करती हूँ और प्रार्थना भी करती हूँ कि समाज का सुरक्षा करना उनका कर्तव्य है। हम सभी में संस्कार डालना, सनातन धर्म को बचाए रखना, ये उन्हीं के ऊपर की बीड़ा है, ये उन्हीं का काम है, उन्हीं का कर्तव्य है। लेकिन इस सब कर्तव्य में कहीं वो खो गई है, अपने लिए जो जी नहीं पा रही हैं, अपने स्वास्थ्य का, अपने आत्मा का जो चिंतन नहीं कर पा रही हैं, अपने स्वास्थ्य के विषय में जो ध्यान नहीं दे रही हैं, उसके लिए मैं विशेष माताओं से प्रार्थना करूंगी। वो स्वस्थ रहेंगे तो हम जैसे उनके बच्चे भी आनंदित रहेंगे। उनसे विशेष प्रार्थना है कि वो अपने पर भी ध्यान दें। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अब हम बातचीत करते हैं हेमलता कबात्रा जी से जो यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर बता रही हैं। मैम, स्वास्थ्य न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
हाँ, बहुत बहुत थैंक यू। और अनु शर्मा का तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतर्राष्ट्रीय दिवस की सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बधाई हो मैम। तो अब यहाँ JCI भी पधारी है, यहाँ पर आई है, तो कैसा लग रहा है मैम आपको? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सभी लेडीज़ इकट्ठी होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें अपनी पहचान भी लेडीज़ों को खुद बनानी चाहिए और एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। ये एक संगठन ही कर सकता है और इकट्ठे होकर हम सबको एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। ये आज मतलब इस महिला दिवस के मुख्य मतलब हमें एक संगठन में रहने की बहुत ज़रूरत है। हाँ जी, हाँ जी, हमें एकता का परिचय देना चाहिए, यानी कि हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो आज आपको इंटरव्यू लेना है? लूँगी अभी। हमारी बातचीत हो रही थी हेमलता कवातरा जी से। हम डॉक्टर अग्रवाल से बात करते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है कि महिलाओं का एकत्रित होना और इस प्रकार के जो प्रोग्राम है महिलाओं को कितना उत्साहित करते हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, सबसे पहले आपको स्वागत है और हमारी तरफ से स्वास्थ्य न्यूज़ की तरफ से आपको वुमेन्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। और आपको भी इंटरनेशनल वुमेंस डे की शुभकामनाएं। बहुत बहुत। तो मैम, आज आप यहाँ पर आई हैं तो कैसा लग रहा है JCI में आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जेसी रेट्स का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और सम्मानित किया। तो मैम, आपको क्या लगता है, कहते हैं महिलाओं के सशक्तिकरण की ज़रूरत है, महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, आपको क्या लगता है कि महिलाओं को किसी की सशक्तिकरण की ज़रूरत है, या खुद कहते हैं नारी खुद दुर्गा है, देवी है, हर प्रकार से उसमें गुण भरे हो, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहिए? नारी दुर्गा है, देवी है, पर अगर सारी देवी मिल जाएंगी तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा ये आप खुद भी सोच सकते हैं। एक महिला का ये भी कहा जाता है कि एक महिला की दुश्मन होती है, पर अगर वही सारी महिलाएं खुद मिल जाएं तो वो ऐसा काम कर सकती हैं जो कि दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। तो मतलब एकजुट होने की मतलब आप कहना की बात कर रहे हैं? महिलाओं की एकजुट होने की बहुत ज़रूरत है, जो आजकल अब तो काफ़ी कम हो गया है। जो गर्भ में ही कन्याओं को मार दिया जाता था, अब तो बहुत कम हो गया। वो इसलिए ही हुआ है क्योंकि महिलाएं सब इकट्ठी हो गई हैं और वो मारना ही नहीं चाहती अपने गर्भ में। कहीं ना कहीं जागरूक भी हो गई है। जागरूक भी हो गई हैं और अब मेंटालिटी भी लोगों की बदल गई है कि अगर फीमेल मतलब लड़कियां जो हैं वो किसी से कम नहीं हैं, लड़कियां लड़कों से बिल्कुल भी कम नहीं। मैम, आपका तो बहुत पुराना ये पेशा है डॉक्टरी का, तो पहले की और अब मुकाबले में कितना मतलब आपको फ़र्क लगता है? जैसे बेटियों को लेकर पहले बहुत उदास हो जाते थे। अब बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कल की मैं बात आपको बताती हूँ कि एक लेडी मेरे पास अल्ट्रासाउंड के लिए आई, तो मैंने उससे पूछा तेरे कितने बच्चे हैं, तो कहती चार फीमेल हैं मेरे पास, और उसने ट्यूबेक्टमी कराई हुई थी। तो मैंने उसको इतनी शाबाशी दी, मैंने कहा तूने तो बहुत ही बड़ा कदम उठाया है जो तूने 4 लड़कियां होने के बाद ट्यूबेक्टमी करा दी। तो मैंने कहा कि घर में तेरे को किसी ने कहते, घर वाले सब बोलते रहे नहीं कराना, पर मैंने कहा नहीं, अब मुझे कराना ही है। अब मैं और मुझे ये नहीं करना कि मेरे पास बेटा नहीं है तो मैं और बच्चे पैदा करती रहूँगी। तो उसने ट्यूबेक्टमी करा ली। तो अब अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा आ गई है इस चीज़ में। तो पहले की जो मतलब जो बुजुर्ग महिलाएं थी उनको लेकर अब क्या नज़रिया बदल रहा है? मैं आपके पास तो आती रहती होंगी, पहले लोग बुजुर्ग महिलाओं का तो अभी भी यही होता है, जी होना चाहिए, लड़का तो होना चाहिए, लड़का तो जरूर होना चाहिए, पर फिर उनको भी ये तो है कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं। तो मतलब आपको लगता है कि जितना अभी देखिए इतने सालों में इतनी अवेयर हो चुके हैं, आगे ये भी हो जाएगा कि लड़का हो या लड़की बात एक ही है? हाँ, अभी हमारे जैसे डॉक्टर्स में अगर हम देखें तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनके पास सिर्फ 2 बेटियां हैं, उन्होंने आगे किया ही नहीं, 3rd नहीं किया। बहुत डॉक्टर्स हैं, मतलब हमारे फ्रेंड सर्कल में भी बहुत डॉक्टर्स हैं जिनके मतलब अभी लोअर क्लास में तो अभी है कि भी लड़का होना चाहिए, पर जो मिडिल और अपर मिडिल क्लास है उसमें ऐसा नहीं बदलाव बहुत बदलाव आ रहा है। तो आप महिलाओं को, आप डॉक्टर्स हैं, महिलाओं को क्या कहना चाहिए? ऐसी बहुत महिलाएं होती हैं, बेटियां हो रही हैं लेकिन अपने शरीर का ध्यान न रखते हुए वो आगे भी मतलब बच्चे पैदा कर रही है, तो उसके बारे में आप क्या अवेयर करना चाहेंगी महिलाओं को? मैं महिलाओं को ये कहना चाहूँगी, लड़का और लड़की में कोई भी फ़र्क नहीं है। ये कहा जाता है कि लड़का तो एक भाग्य से मिलता है, पर लड़कियाँ सौभाग्य से मिलती हैं। तो लड़के और लड़की में कोई फ़र्क ना करके, अगर आपके पास सिर्फ लड़कियां ही हैं तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। उतना ही प्यार उन्हें पढ़ाएं, उन्हें भी उतना प्यार दें, उन्हें पढ़ाई का मौका दें, तो वो लड़कों से भी आगे निकल सकते हैं और नाम रोशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो हमारी किसको एक सेकंड फंस गई।
हाँ जी। अनु जी, अब आप अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए- आप एक मिनट, आप भी हमारे यहाँ गेस्ट ऑफ ऑनर हैं JCI की तरफ से। आप बोलो, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं JCI की सारी जितनी महिलाएं हैं, मेरी भाभियां हैं, बहनें हैं, जिनको मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने इस लायक मुझे समझा कि गेस्ट ऑफ ऑनर मुझे बनाए। वैसे मैं इस लायक नहीं हूँ, आप लोगों का प्यार है, कर रहे हैं काम। और महिला दिवस की अगर बात करें तो मोक्षिता जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि 365 दिन में अगर एक दिन सिर्फ हम महिलाओं का सम्मान करते हैं और दिखाते हैं कि आज वीमेंस डे है, तो ये गलत है। महिला हमारे लिए इतना करती है। मेरी मम्मी की अगर आज मैं बात करूँ तो उन्हें मैं सल्यूट करती हूँ। जब मैं उठती हूँ तो वो 5 बजे उठ जाती हूँ, मुझे 10 बजे उठाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं रात भर जागती हूँ, काम करती हूँ। ऐसी हज़ारों माएँ, ऐसी करोड़ों माएँ हैं जो अपना सुख दुख भूल कर, ऐसी पत्नी बहुत हैं जो दिन रात अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए करती हैं। और भारतीय नारी तो कहते हैं ना, भारतीय नारी सब पर भारी। तो भारतीय नारी की तो कहना ही क्या है। वैसे तो हर महिला अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए समर्पित है ही, लेकिन मैं कहती हूँ कि भारतीय नारी जैसी कोई बात नहीं है। और अब यहाँ सब हम लेडीज़ इकट्ठे होते हैं, तो आपको खासकर कैसा लगता है? क्योंकि आप तो फील्ड में रहती हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है यहाँ पे सबको इकट्ठा देखकर? देखिए, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। देखिए, जैसे कि सरोजगल मैम ने एक प्रश्न किया था कि पहले इन्होंने मुझे कहा था कि अन्नू, पहले कुछ ऐसा होता था कि महिलाएं घर से नहीं निकल पाती थी या निकलने नहीं दिया जाता था, कुछ माहौल कुछ ऐसा था। परंतु आज जब महिलाएं एकत्रित होती है, अपने लिए कुछ करती है, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है। और मुझे सपोर्ट मिलता है आप लोगों के द्वारा, एक ताकत मिलती है। और आपने जैसे कहा कि एकजुट होने की महिलाओं को बहुत ज़रूरत है, और जब ऐसे प्रोग्राम होते हैं महिलाओं के, तो ये बहुत खुशी की बात और गर्व की बात भी है। अच्छा, और ये हेमलता कवात्रा जैसे आपसे बात करती है, तब आपको कैसा लगता है? देखिए मैम, मुझे लगता है कि आपको स्वास्थ्य न्यूज़ ज्वाइन कर लेना चाहिए, एंकरी कर लेनी चाहिए और मेरा पीछा छोड़ देना चाहिए। आप आ जाइए। मैं ना एंकरिंग नहीं कर रही, मैं सम्मान दे रही हूँ अनु शर्मा को, क्योंकि वो सबकी न्यूज़ कवर करती हैं और स्पेशल हकदार हैं ये इस सम्मान की। इसलिए मैं उनके 2 शब्द सुनने के लिए, एंकरिंग के लिए नहीं करती। मेरी वैसे टांगे काँप रही हैं, टांगे काँप रही हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आजकल हर जगह छाई है। जब भी फोन खोलो, इनकी न्यूज़, जब भी फेसबुक खोलो, नई लाइव चली होती है। तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। एक मिनट, मेरी बारी। तो मैं एक बार आपको इंटरप्ट कर रही हूँ मैं, प्लीज़। हाँ बिल्कुल। नहीं अभी हूँ। डॉक्टर मीनाक्षी। तो देखिए, हमारी बातचीत करते कुछ खट्टे मीठे सवालों के साथ हेमलता जी हमारे से जुड़ जाती हैं। उनका प्यार है और उस प्यार के लिए, सम्मान के लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। और मैं आगे भी इस प्रकार की आशा करती हूँ कि महिलाओं का ये प्यार है, हमें ऐसा ही बनता रहे, ऐसे ही हमें मिलती रहे। जब कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, उनको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है उनसे जानते हैं। मैम नमस्कार। हाँ जी, तो मैम, आपको कैसा लग रहा है आज यहाँ एकत्रित हुए हैं? अच्छा लग रहा है, अच्छा ही लगता है। हमेशा ही अच्छा प्रोग्राम होता है। हम यहाँ पर शुरू से ही आते हैं। सभी जो भी प्रोग्राम हो, सब लोग मिलके सेलिब्रेट करते हैं। वुमेंस के लिए अच्छा है, सब लोग मिलके एक साथ एंजॉय करते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं, सब कुछ मिलके एंजॉय करते हैं। जो आपको भी बहुत अच्छा लगता हाँ जी, बहुत अच्छा तो लगता मैम, आप भी यहाँ पर आई हैं, आप कल भी यहाँ पर आई थी, तो कैसा कैसा एंजॉय कर रही हैं आप यहाँ मुझे पर? तो बहुत अच्छा लगा है। जैसे एक शायर भी है, मतलब हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुंदर बनाने के लिए, एक स्त्री ही काफ़ी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए, मगर देश को भी स्वर्ग एक स्त्री ही बनाती है। इसी मारे मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा है। वुमेन डे पर आप सबको बहुत बहुत बधाई हो और आपका भी स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। महिलाएं यहाँ पर बात करी थी, महिलाओं से बातचीत हमारी हुई, उनका प्यार है स्वास्थ्य न्यूज़ के साथ, और हम आशा ये भी करते हैं कि ऐसे आगे प्यार बना रहेगा। सुनीता भाटिया जी से बात करते हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। मैम नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं स्वास्थ्य न्यूज़ का धन्यवाद करती हूँ और मैं JCS की मेंबर भी हूँ। हाँ जी, मैं आज वीमेंस डे है, सबसे पहले स्वास्थ्य न्यूज़ की तरफ से हाँ जी, आपको वीमेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी आपको वुमेन डेज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो देखो, वुमेंस डे 1 तारीख से लेकर 8 मार्च तक के मनाया जा रहा है, लेकिन हम आज मना रहे हैं। मैं कहती हूँ, औरत का कभी अपमान मत करो, औरत का कभी भी अपमान मत करो, वो रो देगी, क्योंकि एक वही देवी है जो घर को स्वर्ग बना देगी। तो एक मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को ज़रूर पढ़ाओ,
बेटी को, जैसे हमारी मोक्षिता जी ने भी कहा कि अपनी बेटियों को ज़रूर पढ़ाना चाहिए। कहते हैं ना, माँ बाप बच्चों के नाम से भी जाने जाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपने माँ बाप के नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर हम बेटी को भी पढ़ाएंगे तो बेटी के नाम से माँ बाप भी जाने जाएंगे। ऐसा नहीं, ऐसा मैं मानती हूँ और शायद ये सच भी है। हाँ जी, तो बेटी के नाम से भी अगर हमारी बेटियाँ उड़ान भरेंगी या ऊपर जाएंगी तो माँ बाप को भी बहुत खुशी होगी और वो बेटियों के नाम से भी जाने जाएंगे। आज जेसिस में ये सभी हमारी महिलाएं आई हैं, हमारी सभी महिलाओं का यहाँ पहुँचने पर भी स्वागत है और मैं दिल की गहराइयों से स्वास्तिक न्यूज़ का भी और सभी को वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई दें। थैंक यू सो मच मैम। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आई हुई देखिए महिलाएं जो हैं बहुत खुश है यहाँ आने पर, और खुशी क्यों ना हो, आज महिला दिवस जेसीआई की महिलाएं धूमधाम से यहाँ पर मना रही हैं। यहाँ पर हर फील्ड की महिला उपस्थित है और सबकी खुशी का एक अलग ही ठिकाना है। होली कह रहे हैं अभी कुछ देर बाद यहाँ पर बड़ी भव्य तरीके से होली मनाई जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाएं पूरी हैं और यहाँ पर जोर शोर से यहाँ पर जो है मनाया जा रहा है। और अब हम बात करते हैं जो यहाँ की चेयरपर्सन है, उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करते हैं। प्राची जी हैं चेयरपर्सन यहाँ की, जो जेसीआई की चेयरपर्सन बनी है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। अब बात करते हैं जेसीआई की जो पूर्व चेयरपर्सन थी हमारी सपना थनई भाभी, जो एक बेहद ही दिल की अच्छी, जो अगर हम पर्सनली बात करें तो बहुत सॉफ्ट नेचर की महिला है और जितनी तारीफ की जाए उनकी इतनी कम है। और अब हम सपना भाभी से जुड़ चुके हैं। भाभी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत स्वास्थ्य न्यूज़ आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। और आपको वुमेन्स डे की भी स्वास्थ्य न्यूज़ की तरफ से और अपनी ननद की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेरी तरफ से सभी जेसिस मेंबर को, सभी सफ़ीदोवास की महिलाओं को, सभी भारत की महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भाभी, आज अपने प्रोग्राम रखा है यहाँ पर और मुझे पता है अध्यक्षता आप ही कर रही हैं, संभाला आप रही हैं, तो आज क्या मन में है कि सभी महिलाओं को यहाँ एकत्रित करके सम्मानित करना चाहिए? आपके मन में कहाँ से भावना है? मतलब हमें था कि हम यहाँ जेसिस में महिलाओं के सम्मान के लिए कुछ कार्यक्रम करें, तो हमने पिछले साल नहीं, उससे पिछले साल भी हमने यहाँ वुमेंस डे का प्रोग्राम रखा था। तो इस बार भी हमारे दिमाग में कि हम जो हमारे क्षेत्र की महान महिलाएं हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं, आज हम उनको सम्मानित करें, इसलिए हमने यहाँ ये प्रोग्राम रखा था। मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों को, महिलाओं को खासतौर से आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं, उनको सम्मानित कर, बिल्कुल, ताकि वो और जोर शोर से आगे बढ़े। मुझे लगता है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए, उन्हें किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहना चाहिए। महिलाओं के लिए तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही जो लाइन है आती है, नारी दुर्गा नारी शक्ति नारी ही अवतार, नारी दुर्गा नारी शक्ति नारी ही अवतार, क्या कहना इस नारी का जिसके रूप अपार। धन्यवाद। बहुत सुंदर, देखिए कविताओं में संपूर्ण नारी शक्ति का सार सपना भाभी ने रख दिया और बेहद सुंदर विचार उनका। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें सम्मानित करना बहुत ज़रूरी है, ये भी उनका कहना था। बात करते हैं अपनी जेसीआई की जो चेयरपर्सन है प्राची जी से बात करते हैं, जो अभी भी चेयरपर्सन बनी है। भाभी जी, सबसे पहले स्वास्थ्य न्यूज़ आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आपको स्वास्थ्य न्यूज़ की तरफ से महिला दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, आपको भी। तो मैम, आप पहली बार जेसीआई की चेयरपर्सन बनी है, तो आपका कैसा अनुभव रहा है चेयरपर्सन बनने के बाद? देखिए, it feels great being a part of JCI. It's a matter of pride to me. JCI का मुख्य उद्देश्य है पीपल फॉर पीपल, मानवता के लिए कार्य करना, पॉलिटिक्स से दूर रहकर सेल्फलेस होकर मानवता के लिए कार्य करना ही JCI का मुख्य उद्देश्य है। मैंने यहाँ पर आत्मविश्वास प्राप्त किया है, लर्निंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स का विकास JCI सिखाती है। तो भाभी, आपको जो आज यहाँ महिला दिवस रखा गया, तो महिला दिवस पे महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी आप? मैं महिलाओं को यह संदेश देना चाहती हूँ कि ऑलवेज बी प्राउड टू बी अ वुमेन। महिला कमज़ोर नहीं है, महिला अबला नहीं है। तो भाभी जी, महिला अबला नहीं है, और जो आज यहाँ आपने प्रोग्राम रखा है उसका क्या मोटिव था यहाँ प्रोग्राम रखने का? महिलाओं को आगे प्रेरित करने का या फिर कुछ और मोटिव था? क्या मोटिव था यहाँ पर? आज का जो प्रोग्राम रखा गया था, इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में रखा गया था। इंटरनेशनल वुमेन्स डे की इस साल की थीम को मद्देनज़र रखते हुए जेंडर इक्वलिटी को ध्यान में रखकर ही सारा प्रोग्राम नियोजित किया गया था। हमारे यहाँ साध्वी मोक्षिता जी को भी इनवाइट किया गया। उन्होंने मातृशक्ति पर कुछ अपने विचार रखे, तो वो विचार काफ़ी अच्छे थे कि उनका ये भी कहना था कि महिलाओं को एक ही दिन नहीं 365 दिन का मतलब सत्कार करना चाहिए, आदर करना चाहिए। इस मतलब बहुत अच्छी बात। जी बिल्कुल, महिला एक दिन की नहीं, हर दिन की
सम्मान की अधिकार। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। अब हम चेयरपर्सन प्राची से बात कर रहे थे, जिनका ये कहना है कि एक महिला एक दिन नहीं 365 के दिन सम्मान की अधिकारी होती है और उन्हें सम्मान देने में हमें कोई भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। अब हम बात करते हैं आंचल डिंगरा जी से, जिनका बहुत ही एक महत्वपूर्ण सहयोग रहता है JCI में। हर पल ये महिला अपने घर के काम काज को निपटाने के बाद एक मुख्य समय देती है JCI में। उनका तहे दिल से उनकी इस जो काम करती है, उनकी लगन को स्वास्थ्य न्यूज़ सैल्यूट करता है। बहुत ही मेहनती महिलाएं। आइए अब उनसे बातचीत करते हैं। आंचल भाभी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वास्थ्य न्यूज़ में। धन्यवाद जी। और आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आज के दिन सभी महिलाओं को सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मेरी ओर से शुभकामनाएं। अच्छा, तो भाभी आप यहाँ प्रोग्राम किया तो कैसा लग रहा है? ऐसा मतलब ऐसे प्रोग्राम हमें महिलाओं को प्रेरित करने के लिए करते रहना चाहिए। बिल्कुल करते रहना चाहिए। पता है क्या होता है, ये ऐसा नहीं है कि एक दिन की सेलिब्रेशन है। कुछ बहुत सी वुमेन है जो हाउसवाइफ की अपनी ड्यूटी निभाती है, वो घर से बाहर नहीं निकलती हैं, तो आज के दिन सेलिब्रेशन से उनको भी होता है कि अगर हम लोग निकलेंगे, किसी को भी देख के प्रेरित होता है, कुछ ना कुछ होकर कुछ सीखने को ही मिलता है। आज हम अगर बाहर निकलते हैं तो घर तो बैठे सब घर ही बैठे हैं। आज अगर हम ऐसे ऐसे डेज सेलिब्रेशन करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा। आंचल भाभी, आज महिलाओं की बात कर रहे हैं। वैसे तो महिला देखिए आज बहुत ही ज़्यादा अवेयर हो चुकी है, अपने लिए हो चुकी है, बच्चों के लिए बहुत अवेयर हो चुकी है। पहले वाला समय नहीं रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है जो ये आज प्रोग्रामिंग रखी गई है, या आप सम्मानित कर रही हैं उन महिलाओं को जो किसी न किसी फील्ड में आगे बढ़कर काम कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब उनको प्रेरित करने के लिए प्रोग्राम रखा गया, हम आगे और इनको बढ़ाएं? बिल्कुल रखा गया। आज के लिए हमने चीफ गेस्ट साध्वी जी थे और गेस्ट भी थे। उन गेस्ट में आपका भी नाम था। आप भी एक वुमेन होते हुए अपना जो जर्नलिस्ट का काम कर रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। कहीं भी न्यूज़ में देखो, आप किसी फील्ड में पीछे नहीं है। कोई भी न्यूज़ अगर कोई एंकरिंग जेंट्स कर रहा है तो आप उसके बराबर बेस्ट करते हो। ये बात बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए आज JCI की तरफ से आपको भी सम्मानित किया गया है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये सब आपका प्यार है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे JCS भवन से। हमारा आपसे रोज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा शेयर करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसे फॉलो करें, और आप अगर यूट्यूब पे उसे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा आपसे रोज स्वास्थ्य न्यूज़ से मैं अनु शर्मा, धन्यवाद। हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और नीचे दिए गए एंड्रॉयड ऐप के आइकन पर क्लिक करें, जिससे आप एंड्रॉयड की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और लेटेस्ट न्यूज़ का आनंद उठा सकते हैं।